हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसी नारी की है जिसने भगवान सूर्यदेव को उदय होने से रोक दिया था और जिससे भगवान विष्णु भी भयभीत हो गए थे। दोस्तों इस कहानी का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत पुराने समय की बात है। एक पतिव्रता नारी हुई जिसका नाम शैव्या था। जब शैव्या का विवाह हुआ तो एक सप्ताह पश्चात ही उसको पता चलता है कि भाई तेरे पति को जो है कोढ़ की बीमारी है। उसके पति के शरीर से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आती थी और जो उनके दूसरे फैमिली के मेंबर थे वो कोढ़ीलाल के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन शैव्या ने अपने पतिव्रता धर्म को मरने नहीं दिया और उसने अपने पति की खूब सेवा की। ऐसा करते करते 15 साल बीत जाते हैं। एक दिन सर्दियों का समय था। कोढ़ीलाल अपने घर के सामने बैठ के धूप सेक रहे थे तो तभी वहाँ से एक बहुत ही सुंदर नारी गुजरती है जिसको देख के कोढ़ीलाल उस पर मोहित हो जाते हैं और उसको पाने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है। लेकिन कोढ़ीलाल ये जानते थे तेरे को कोढ़ की बीमारी है, तेरे घर वाले ही तेरे पास नहीं आते तेरी पत्नी के सिवाय, तो ये तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी कोढ़ीलाल को पता चलता है कि ये औरत एक कनिका है तो कुछ उम्मीद जागती है कोढ़ीलाल की, लेकिन फिर भी कार्य असंभव था। दोस्तों कोढ़ीलाल इससे काफ़ी दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी पत्नी शैव्या उसके पास आती है और अपने पति को उदास देख के उनसे बोलती है कि पति देव आज आप इतने उदास क्यों हैं। तो कोढ़ीलाल सारी बात बताता है और बोलता है मेरा दिल उस पे आ गया है औरत पे और वो एक कनिका है। शायद वो पैसों से मान जाए लेकिन मेरे को कोढ़ की बीमारी भी है, शायद वो ना माने। ज़रा कल्पना करके देखिए अगर कोई पति अपनी औरत से बोले कि मेरे को एक कनिका से मिलना है तो उसकी औरत उसका क्या हाल करेगी। छोड़ के भाग जाएगी। आजकल की होती तो शायद जान से ही मार देती। दोस्तों लेकिन शैव्या ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और वो ये चाहती थी कि वे अपने पति की हर मनोकामना हर इच्छा पूरी करे। उसने किसी को कनिका के पास भेजा और बोला कि मेरा पति आपसे मिलना चाहता है। कनिका मना कर देती है। उसको पता था भी उस व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी है तो इससे कोढ़ीलाल और दुखी होते हैं। लेकिन शैव्या फिर भी बोलती है कि स्वामी आप चिंता न करें, मैं कोई और तरीका निकाल लूँगी कनिका से मिलने का। दोस्तों कनिका का घर बहुत बड़ा था। कनिका सुबह अपने घर से काम के लिए निकल जाती और शाम को ही घर पे आती। जब वो कनिका अपने घर से जाती तो शैव्या उनके घर पे जाके उसका सारा कार्य करके आ जाती। तो जब कनिका ने शाम को आके देखा कि मेरे घर का कार्य किसी ने किया है, ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। तो कनिका सोचती है क्यों न देखा जाए कि तेरे घर का कार्य कौन आके करता है। तो कनिका छिपके देखती है। तभी शैव्या वहाँ पर आती है और उस कनिका के घर का कार्य करने लगती है। कनिका शैव्या को जानती थी क्योंकि सभी लोग जानते थे उसको, काफ़ी पतिव्रता नारी थी, सभी उसकी इज्जत करते थे। इसलिए कनिका शैव्या के पाँव में जाके गिरती है और बोलती है देवी आपने तो मेरे पे बहुत बड़ा पाप में डाल दिया। मेरे को मैं अगर 7 जन्म भी लूँगी तो आपका ये कर्ज नहीं उतार सकती। तो दोस्तों शैव्या बोलती है कि आपको 7 जन्म लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी जन्म में मेरा कर्ज उतार सकती हैं। मेरे पति आप पर मोहित हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जब कनिका को पता चला कि उसका पति कोढ़ी है फिर भी वो मान जाती है और बोलती है आपके पति को शाम को मेरे पास ले आओ, मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूँगी। तो शैव्या अपने पति को सारी बात बताती है तो कोढ़ीलाल तो खुशी से उछलने लगते हैं। जब रात्रि का समय हुआ तो शैव्या अपने पति को लेके उस कनिका के घर की ओर जा रही थी। कनिका का घर काफ़ी दूर था उनके घर से। तो कोढ़ीलाल रास्ते में थक जाते हैं और बोलते हैं शैव्या मेरे से चला नहीं जा रहा और मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा है कि मैं आज ही उस कनिका से मिलूं। तो शैव्या बोलती है स्वामी आप चिंता न करें, मैं आपको अपने कंधों पे उठा लेती हूँ और उसके पास पहुँचा दूँगी। दोस्तों शैव्या ने अपने पति को अपने कंधे पे उठा लिया और सीधे रास्ते से जा रही थी तो उसने सोचा कि भाई कोई रात्रि को रास्ते में मिल गया
तो पूछेगा कि कोढ़ी लाल को लेके आज आप कहाँ जा रही हो। इसलिए उसने सीधा रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे चल दी। जो रास्ता बहुत ही दुर्गम था, जंगलों से गुजरता था वो रास्ता, और रात्रि भी काफ़ी हो गई थी, अंधेरी रात्रि थी। वो चलती जा रही थी सेव्या। तो तभी वहाँ पर एक अजीब घटना घटती है। वहाँ के राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पे टांग रखा था, निर्दोष होते हुए भी, लेकिन मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले थे। और जब सेव्या उनके पास से गुजरी तो वो मांडव्य ऋषि को नहीं देख पाई, और कोढ़ी लाल का सिर मांडव्य ऋषि को पाँव को छू लेता है, जिससे मांडव्य ऋषि का ध्यान भंग हो जाता है और काफ़ी पीड़ा होती है मांडव्य ऋषि को। और मांडव्य ऋषि क्रोध में आकर श्राप देते हैं कि जिस भी दुष्ट ने मेरा ध्यान भंग किया है, सुबह होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे, सूर्य निकलते ही। तो दोस्तों, कोढ़ी लाल ये बात सुनते हैं और उनके पाँव के नीचे जैसे ज़मीन खिसक जाती है। कहाँ तो वो कनिका से मिलने की विचार कर रहा था। अब मौत सिर पे नाच रही थी तो सब कुछ भूल गया वो, और वो काफ़ी विलाप करने लगता है। इससे कोढ़ी लाल काफ़ी दुखी होते हैं और विलाप करने लगते हैं और बोलते हैं, देवी अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो सेव्या बोलती है, स्वामी आप चिंता न करें, मैं आपको मरने भी नहीं दूंगी। दोस्तों, सेव्या सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है, हे सूर्यदेव, अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो सुबह उदय होने का प्रयास मत करना। सूर्यदेव इससे घबरा जाते हैं कि भाई सच में पतिव्रता नारी है, अगर मैं सुबह उदय हुआ तो ये मेरा कल्याण कर देगी। दोस्तों, जब सूर्य सुबह नहीं निकले तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, और सभी देवता जो थे वो सूर्य भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम आज उदय क्यों नहीं हो रहे हो, सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा ऐसे। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि सेव्या ने मेरे को निकलने से मना किया है, अगर मैंने ये दुस्साहस किया तो वो मेरा कल्याण कर देगी। तो दोस्तों, सभी देवता फिर सेव्या के पास आते हैं और उसको समझाने लगते हैं। तो सेव्या बोलती है, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, अगर सूर्य उदय हो गया मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। वो नहीं मानती। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि आप सेव्या को समझाएं। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु भी मना कर देते हैं कि मैं उसके साथ पंगा नहीं ले सकता, वो मेरे साथ भी कुछ, मेरे को भी भस्म कर सकती है वो। दोस्तों, ज़रा कल्पना करके देखिए, भगवान विष्णु जिससे डर गए हों तो वो नारी कैसी होगी, कैसी उसमें ताकत होगी, सिर्फ पतिव्रता धर्म के कारण। दोस्तों, भगवान विष्णु भी मना कर देते हैं। फिर सभी देवताओं की मीटिंग होती है और एक देवता ने बताया कि ये काम तो माता अनसुईया कर सकती है। माता अनसुईया सेव्या से भी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। वो सेव्या के पास जाती है और बोलती है, आप सूर्य को उदय होने दें, तो वो मना कर देती है। सूर्य उदय हुआ तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। लेकिन माता अनसुईया बोलती है, अगर तेरे पति के प्राण चले गए तो मैं दोबारा उसके अंदर प्राण डाल दूंगी। इसलिए सुबह सूर्य उदय होता है, उसके प्राण चले जाते हैं कोढ़ी लाल के, और माता अनसुईया दोबारा कोढ़ी लाल के अंदर प्राण डाल देती हैं, जिससे वो जीवित हो जाता है और उसका कोढ़ भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको भी समझ में आ गई हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।